वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन चैप्टर के 3 टॉपिक के बारे में सीखेंगे। पहला फोर्स इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मुझे अभी तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिले हैं, हो सकते हैं और भी क्वेश्चन हो। उसके अलावा हम लोग एनर्जी के बारे में सीखेंगे, एनर्जी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा एनर्जी से ही रिलेटेड ड्रॉपलेट्स का क्वेश्चन है, उसके बारे में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्स क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी द क्वेश्चन सेज a thin circular disc of radius 4.3 centimeter is gently placed over a surface of water। तो पानी के ऊपर उसको रख दिया गया और उसको फिर से उससे रिमूव किया जा रहा है। तो जब पानी के सरफेस से हम रिमूव करेंगे तो द बॉर्डर ऑफ डिस्क विल टच द बॉर्डर ऑफ वाटर सरफेस। ओके, तो फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि अगर कोई सर्कुलर डिस्क किसी लिक्विड के ऊपर रख दिया जाए तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन T। सरफेस टेंशन को मैं यहाँ T से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इनटू द बाउंड्री। यहाँ पर बाउंड्री सिर्फ 2πr होगा। चारों किनारे जो डिस्क का है वो वाटर सरफेस को टच कर रहा होगा। ओके, डिस्क के नीचे का जो एरिया वाटर को टच कर रहा है उसको नहीं कंसीडर करते हैं, एरिया को नहीं देखते हैं, सिर्फ बाउंड्री को देखते हैं कि बाउंड्री कहाँ है टचिंग पॉइंट का। तो जो बाउंड्री होगा वो 2πr होगा। तो बाकी वैल्यू पुट कर देंगे। टी की वैल्यू दी गई है 0.07 इंटू 2। पाई की वैल्यू आप लोगों को पता ही है 22/7। 22/7 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है 7 and 7 कैंसिल हो जाएगा। और आर की वैल्यू दी गई है 4.5। ओके, तो इस 7 और इस 7 को कट कर देंगे तो 10⁻⁻2 यहाँ से आ जाएगा, और सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 यहाँ का भी होगा। ओके, तो 9 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻4। ओके, विच विल बी 198 इंटू 10⁻⁻4। मिली में यहाँ ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, ये एक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन वो। तो इसको मिली में कन्वर्ट कर देंगे तो 19.8 इंटू 10⁻⁻3। एक -1 को मैं यहाँ ले आया तो एक पॉइंट पे डेसिमल आ गया। दिस इज मिली। तो आंसर हो गया 19.8 मिली न्यूटन। तो जब जब फोर्स निकालना हो हमेशा ध्यान रखें सरफेस टेंशन को लेंथ ऑफ बॉर्डर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका सरफेस टेंशन निकल जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ये ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्लिक कर देता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, तो करेक्ट आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अ थिन फिल्म लिक्विड फॉर्म्ड बिटवीन यू शेप्ड वायर, अ लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स द वेट ऑफ 1.5 इंटू इतना न्यूटन। तो ये फिल्म दिख रहा है और फिल्म में ये एक रॉड लगा हुआ है नीचे। फिल्म में ये एक रॉड लगा हुआ है, तो इस रॉड के 2 बॉर्डर होंगे, एक इस साइड से, एक इसके ठीक पीछे साइड से। ओके, पीछे साइड से भी सरफेस टच कर रहा होगा। तो यहाँ पास अगर उन्होंने फोर्स पूछा है तो फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन पिछले क्वेश्चन की तरह इंटू 2L। यहाँ पर 2L क्यों, 1L इस साइड का और 1L बैक साइड का। बैक साइड में भी लिक्विड का सरफेस होगा, दोनों मिल के इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, और दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस हैंगिंग मास। सो हैंगिंग मास दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.5 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू सरफेस टेंशन निकालना है इंटू 2 इंटू L दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻⁻2। तो ये 10⁻⁻2 10⁻⁻2 कैंसिल हो गया। T इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30। ओके, एक ये डेसिमल हटाया तो एक और 0 लग गया। 15 दूनी 30
सो 1/40, ओके 1/40 को हम लोग लिख सकते हैं 100/40 यानी 2.5 इंटू 10⁻²। बाकी ऑप्शन में देखते हैं क्या है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2.5 इंटू 10⁻²। अब इससे जो भी मैचिंग आंसर होगा वो ये हो जाएगा। तो 2.5 10⁻² ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स निकालने का तरीका। चलिए अब आते हैं सेकंड पार्ट में, एनर्जी। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला सिंपल सा, जैसा फोर्स का था वैसा ही एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है। एनर्जी के लिए सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करते हैं। सो पहला ही क्वेश्चन से शुरू करें। वर्क डन, चेंज इन एनर्जी जब भी पूछा जाता है तो हमने बताया है कि चेंज इन एनर्जी की जगह वर्क डन पूछते हैं। तो यहाँ वर्क डन पूछा है तो मतलब दो एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको और दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ट्राई करते हैं। तो एक रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों है सोप बबल, ओके। तो सोप बबल के लिए मैंने बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू 8πr², ओके। तो दो बार निकालना पड़ेगा और दोनों को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, ओके। दोनों को लिखते हैं। तो T इंटू 8πr², फिर ये फिर से लिखेंगे T इंटू 8πr²। दो रेडियस है, पहले बड़ा रेडियस था, बाद में पहले छोटा है। तो ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। बाकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा कॉमन भी ले सकते हैं। T इंटू 8 इंटू पाई, इतनी चीज़ें कॉमन ले लिए तो r² माइनस r² बचा। बाकी वैल्यू पुट करते हैं। सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.03 इंटू 8 इंटू पाई को आप जो चाहें ले लें, 22/7 या 3.14 दोनों चलता है, इंटू आर है 3 और 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻4 और कर देंगे, ठीक है। इसको पूरा अपना कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाता है अब अप्रॉक्सीमेटली 0.4 पाई। अच्छा पाई की वैल्यू यहाँ ना पुट कीजिए, तो आंसर आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻0.4 इंटू 10⁻³ इंटू पाई, ओके। पाई को पाई ही रहने देना है, ठीक है। तो ये आ गया चेंज इन एनर्जी। चलिए सेम क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। तो इसका आंसर सी। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी दो रेडियस दिया हुआ है, एक 3.5 दिया है, एक 7 दिया है। एग्जैक्टली सेम फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा फटाक से कर लेते हैं। तो फटाक से करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू, याद ही होगा आपको, T इंटू 8πr² माइनस r²। पिछला ही क्वेश्चन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। T की वैल्यू 2 इंटू 10⁻² इंटू 8 इंटू 22/7 इंटू यहाँ 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, ओके। कैलकुलेशन आप खुद से कीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसमें नंबर्स चेंज हो गए होंगे, इसलिए डोंट थिंक कि आंसर याद कर लेंगे तो टिक कर देंगे, ठीक है ना। मैं नंबर चेंज करके क्वेश्चन डालूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी वर्क डन निकालना हो तो आपको दो एनर्जी दी जाती है, दो कंडीशंस दिए जाते हैं, दोनों का एनर्जी निकाल कर उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ओके। चलिए तो ये दो तरह के क्वेश्चंस बनाना हमने सीख लिए। अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको ड्रॉपलेट्स दिए जाएंगे, ओके। जैसे यहाँ दिख रहा है 64 इक्वल ड्रॉपलेट्स। अब ड्रॉपलेट्स में होता क्या है कि
आपके पास ढेर सारे छोटे 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 ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 64 ड्रॉपलेट्स हैं। ओके, अगर इन सारे ड्रॉपलेट्स को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा एक बड़ा सा ड्रॉप। ओके, जब ये बनता है बड़ा ड्रॉप तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अगर आपने इन सब को मिला के बड़ा ड्रॉप बनाया है तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन अगर आप बड़े ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में ब्रेक कर देते हैं तो इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। आपने देखा ही होगा कि दो ड्रॉप्स हो अपने आप कंबाइंड हो जाते हैं। अपने आप जब भी कोई चीज़ कंबाइंड होता है, अपने आप जो भी कभी भी कोई प्रोसेस अपने आप चलता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर एक बड़ा ड्रॉप है उसको तोड़ना है तो आपको तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, और एनर्जी रिक्वायर्ड को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं वर्क। ठीक है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये तो समझ में आ रहा है कि इसकी एनर्जी मोर है और इसकी एनर्जी लेस है। तो चाहे कभी भी क्वेश्चन में एनर्जी रिलीज पूछे या एनर्जी रिक्वायर्ड पूछे, आपको दिस एनर्जी माइनस दिस एनर्जी करनी है। ओके, मोर माइनस लेस। ठीक है, तो एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका एनर्जी आ जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन में भी ट्राई करते हैं। अब उन्होंने गेन इन एनर्जी पूछा है, यानी जो एनर्जी उसको मिली है, मतलब वर्क डन ही एक तरह से पूछा है। तो पहले मैंने सिंपली बताया है कि आपको वो गेन इन एनर्जी पूछे या लॉस इन एनर्जी पूछे या वर्क डन पूछे, कुछ भी बोले, आपको हर केसेस में एक ही तरह ध्यान रखना है कि छोटे पार्टिकल्स का एनर्जी माइनस बड़े ड्रॉप का एनर्जी। तो चलिए करते हैं इसमें भी। तो मैं W ही लिखता हूँ। छोटे पार्टिकल्स का एनर्जी तो 64 पार्टिकल्स हैं, इनटू उसकी एनर्जी लिखेंगे तो T इंटू उसका सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर। ओके, माइनस यहाँ R स्मॉल वाला लेंगे, छोटे पार्टिकल्स हैं, माइनस यहाँ एक ही है T इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ जो दो R है उनके बीच एक फिक्स्ड रिलेशन होगा हमेशा। कैपिटल R जो होगा वो क्यूब रूट ऑफ 64, ये हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल r होगा। 64 मतलब वही जो गिवन नंबर है, ये जो नंबर है ये हमेशा दिया जाएगा तो ऐसा ही दिया जाएगा कि क्यूब रूट निकाल सके। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 64 4 हो जाता है, तो 4r यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो किसका दिया हुआ है, बड़े वाले का कैपिटल R दिया है तो स्मॉल r की जगह पुट कर देते हैं। तो 64 इंटू T इंटू 4 पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह लिखेंगे R स्क्वायर बाय 16, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस T इंटू 4 इन पाई इंटू R स्क्वायर। अब कॉमन ले लेते हैं, एक चीज़ कैंसिल भी कर देते हैं, 16 को 4 से। अब कॉमन क्या क्या लेंगे, तो T कॉमन आ जाएगा, फोर पाई कॉमन आ जाएगा, R स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर इधर 4 माइनस 1। ओके, तो ये हो गया T, सॉरी बाकी आगे वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल आएगा। सो सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.075, 4 पाई, R दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वन A। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक और बात बता दें। बाकी ये सारा कैलकुलेशन तो किया ही, अगर आपको फॉर्मूला याद रखने में ज़्यादा आसान लगता है तो हमेशा याद रखिए वर्क डन का फॉर्मूला, ये वाला 4 पाई R स्क्वायर। ओके, 4 पाई R स्क्वायर, वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, ये हमेशा ध्यान रखिए, इंटू T इंटू क्यूब रूट ऑफ N माइनस 1। N दिया हुआ होगा हमेशा 64 जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जो लोग फॉर्मूला याद करने में विश्वास रखते हैं तो ड्रॉपलेट का क्वेश्चन जब भी बनाना हो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा देंगे तो बन जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं तो भी आंसर आ जाता है।
तो इन आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं या कि जो मैंने तरीका बताया वो लगाएं, दोनों से आंसर आपका फर्स्ट वन आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई भी मिलता जुलता। सब ड्रॉपलेट्स वाले हैं, सब में देख रहे हैं आपको नंबर दिया गया है, वैसे ही ड्रॉपलेट्स वाले सारे क्वेश्चन में नंबर दिए जाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स वाला ही क्वेश्चन है। ओके, सो जो फार्मूला अभी अभी हमने बताया था वही फार्मूला एक्चुअली लिखा हुआ है 4πr², लेकिन इसमें स्मॉल आर यूज किया है। तो चलिए मैं एक और फार्मूला लिख के आपको दिखा देता हूँ। सो हमने आपको फार्मूला लिखाया था वर्क डन इज इक्वल टू 4πr²T। ओके, 4πr²T इंटू क्यूब रूट ऑफ n-1। लेकिन ये कैपिटल आर है, तो अगर स्मॉल आर यूज करते हैं तो आपको अभी भी सॉरी इसको थोड़ा अलग से लिखें। रिलेशन मैंने लिखाया था आर और आर के बीच क्यूब रूट ऑफ n आर, तो हम क्या कुछ नहीं करेंगे, ये जो आर है उसके जगह ये पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो नया फार्मूला बन जाएगा 4πr² T इंटू n⁻² 2/3। पुट करने पे ये आ रहा है, और इसको n⁻³ मैं 1/3 ही लिख देता हूँ -1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 4πr² W इज इक्वल टू इंटू T, और ये n जब अंदर जाएगा तो 2/3 1/3 हो गया n माइनस n⁻² 2/3। ओके, तो दो फॉर्मूले आपके लिए हो गए। एक अगर स्मॉल आर है तो उसके टर्म में ये फार्मूला बनता है, और अगर कैपिटल आर है तो उसके टर्म में ये फार्मूला बनता है। ड्रॉपलेट्स के सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए अगर कैपिटल आर दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगा दीजिए, स्मॉल आर दिया हुआ है तो ये फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही वाला फार्मूला लगा देंगे तो 4πr²T, n की वैल्यू शायद यहाँ 2 है, 2 वाटर ड्रॉपलेट्स, तो 2 - 2⁻² 2/3। ये ऑप्शन किससे मैच करता है देख लेते हैं। तो 2 माइनस, ये तो 2 माइनस है पर 1/3 है, 2 - 2/3, तो ऑप्शन सी से मैच करता है, ठीक है। सो हम लोगों ने 3 तरह के क्वेश्चंस थे, तीनों के 2-2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। इनको देख के आपको जो 10 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।